अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुल्तान औलिया हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में हम सब खूब वाकिफ़ हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामत से 12 साल के बाद एक गर्क की हुई बारात ज़िंदा वापस निकल आई। यकीनन ये बात आप सब के लिए हैरान कुन और दिलचस्प होगी, लेकिन उससे पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से है कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर आपने एक 90 साल की बुढ़िया को ज़ारो कितार रोते हुए देखा, जो बहुत गम से निढाल थी और रोती ही चली जा रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह उस बुढ़िया के पास गए और उसके रोने की वजह पूछने लगे। आपका एक मुरीद जो कि आपके साथ ही था कहने लगा, ए मेरे मुर्शद, इस ज़ईफ़ा का एक नौजवान बेटा था, उसकी शादी हुई थी। निकाह करके वो अपनी दुल्हन समेत बारात को लेकर एक कश्ती में सवार होकर आ रहा था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दर्दनाक वाक़या पेश आ गया। उस बारात के साथ यानी वो पूरी कश्ती पूरी की पूरी दरिया में उलट गई और दुल्हा दुल्हन के समेत सारी बारात डूब गई और दरिया में डूबकर सब मर चुके हैं और कोई भी इनमें से निकलकर बच नहीं सका। इस वाक़े को आज 12 साल गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है और बेचारी का गम ऐसा है कि जाता ही नहीं है। ये रोज़ाना यहाँ दरिया के किनारे आती है और बारात को ना पाकर रो धोकर वापस चली जाती है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को उस ज़ईफ़ा पर बहुत तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। कुछ देर तक कुछ ज़हूर ना हुआ। बेताब होकर बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि या अल्लाह, इस कदर ताख़ीर की क्या वजह है? फिर इरशाद रब्बी हुआ, ए मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ़े तकदीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म से कुन फरमा देते और तमाम ज़मीन व आसमान पैदा कर लेते, मगर हिकमत का तकाजा ये है कि 6 दिन में ज़मीन और आसमान पैदा किए गए। बारात को डूबे हुए 12 साल हो गए। अब ना वो कश्ती बाकी रही है और ना ही उसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेज़ा रेज़ा अज्ज़ाए जिस्म को दोबारा इकट्ठा करवा कर एक ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब उनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी ना पहुंचा था कि यकायक वो कश्ती अपनी तमाम तर साजो सामान के साथ बमा दुल्हा और दुल्हन पानी की सतह पर नमूदार हुए और चंद ही लम्हों में किनारे तक पहुंच गए। तमाम बाराती हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँचे। व्यूअर्स, इस करामत को सुनकर बेशुमार काफिरों ने आकर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया। व्यूअर्स, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत इस कदर तवातुर के साथ बयान की गई है कि सदियां गुजरने के बावजूद बरे सगीर पाको हिंद के गोशे गोशे में इसकी गूंज सुनाई देती है। व्यूअर्स, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हुजूर गौसे पाक के दर्जात इससे भी ज़्यादा बुलंद फरमाए और हमें औलिया इकराम का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक फरमाए। आमीन। व्यूअर्स, वीडियो को पसंद आने की सूरत में इसे सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।